जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब कनाडा में न्यू इमिग्रेंट्स अपनी लाइफ का आगाज़ कर रहे होते हैं या हमारे ऐसे रेफ्यूजी बहन और भाई जो यहाँ पे आते हैं और अपनी यानी कह लें कि अभी इनिशियल स्टेज में होते हैं, अपनी स्ट्रगल का आगाज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए, तो उनको शुरू में जो मसाइल का सामना करना पड़ता है उसमें एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जब वो यहाँ जॉब के लिए कहीं भी जाते हैं तो उनको एक ही यानी कह लें कि क्वेश्चन सुनने में मिलता है। वो उनसे पूछा जाता है कि जी आपके पास डू यू हैव अ कैनेडियन एक्सपीरियंस। आप इवन बिलीव करें कि चाहे डिशवॉशर की जॉब के लिए भी चाहे चले जाए ना, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले पूछेंगे कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है। अगर है तो चलें ठीक है, फिर आप अपना रिज्यूमे ड्रॉप करें। तो मैंने कहा चले अपने ऐसे बहन भाई जो यहाँ पे अभी अपनी स्ट्रगल का आगाज़ कर रहे हैं या अपनी स्ट्रगलिंग फेज में से गुजर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो उनके लिए सूटेबल हैं और वो इस तरीके से हमारे सिस्टम में इजीली और स्विफ्टली मर्ज हो सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुँच सके। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब आप कनाडा में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ कर रहे होते हैं, चाहे एज अ न्यू इमिग्रेंट्स या चाहे एज अ रेफ्यूजी, तो और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट होता है ना कि आप जिस फेज में से गुजर रहे होते हैं ना, तो ब्रदर आपको शाम को अपनी टेबल पर अपनी फैमिली के लिए ब्रेड और बटर चाहिए, नो मैटर व्हाट। ठीक है, उसके लिए यकीनन आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको जॉब के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। जितने पैसे आप अपने साथ लाए होते हैं ना, जैसा कि मैंने अपनी चंद वीडियोस में बताया कि एटलीस्ट आप 10-12 हज़ार डॉलर लेके आए, तो बिलीव करें वो आपके शुरू के जो 1-2 माह के लिए ही काफ़ी होते हैं। यहाँ बहुत महंगाई है, ठीक है, और वो यहाँ पीनट के बराबर भी नहीं होते। तो आपको यहाँ जॉब के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है और कोशिश यही करनी पड़ती है कि अपने अर्ली डेज में जितना जल्दी मुमकिन हो सके, एज सून एज पॉसिबल, आप किसी ना किसी जॉब पर, जो भी आपको जॉब मिलती है, आप एटलीस्ट उसको शुरू करें और अपने बच्चों के लिए शाम को ब्रेड एंड बटर टेबल पर लाने में कामयाब हों। उसके बाद जैसे जैसे आप सिस्टम को समझते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, ठीक है, आप उस सिस्टम का हिस्सा बनते जाते हैं और आपको फिर जब बातों की समझ आती है ना सिस्टम की, तो आप बड़ा फिर इजीली और अच्छे तरीके से सिस्टम में मर्ज होते हैं। और फिर जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं, जैसे कोई शॉर्ट कोर्स कर लिया, कोई स्किल आपने यहाँ सीख लिया, ठीक है, या जिस जगह जॉब कर रहे थे वहाँ कोई अच्छी वैकेंसी आ गई, तो वो जो आपकी यानी मैनेजमेंट होती है ना, हमेशा वो प्रेफर करती है कि जो ऑलरेडी सिस्टम में इन है ना, वहाँ पे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फिर उनको प्रेफरेंस दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि यार आप अप्लाई करो तो हम आपको कंसीडर करेंगे, और उन्हें कंसीडर किया भी जाता है। तो कहने का मकसद है शुरू में टेक्स टाइम। तो आप कह लें जब पाकिस्तान में भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं ना, तो वहाँ भी मुश्किल होती है कि सेटल डाउन होने के लिए, कि नई जगह होती है, और हालांकि वहाँ हमारा कह सकते हैं कि कल्चर सेम है, हमारी जुबान सेम है, हर चीज़ सेम है। इवन वहाँ भी कहने का मकसद आपको बताने का, वहाँ भी मुश्किल होती है। तो ये तो यार मुल्क भी दूसरा है, हज़ारों मील दूर अपने मुल्क से आप जाके यहाँ आबाद होते हैं, ठीक है, तो आपकी ज़ुबान भी अपनी नहीं है, आपके रस्म रिवाज भी टोटल डिफरेंट है। तो बताने का मकसद है यहाँ बड़ा मुश्किल होता है शुरू में आपको सेटल डाउन होना, मर्ज होना सिस्टम में। एक दफ़ा हो जाए फिर वो पंजाबी में जैसे कहते हैं चल सो चल, फिर काम चलता रहता है। तो बहरहाल बैक टू द पॉइंट, आपको शुरू में जो जॉब्स, ऐसी जॉब्स चाहिए होती हैं जो आपको सिस्टम में इजीली मर्ज करने में हेल्पफुल हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको तो बहुत मुश्किल होगी यकीनन कोई भी जॉब हासिल करने में। तो इस दौरान आपकी फैमिली का, अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, यहाँ पे चले आप अकेले भी हैं, तो खर्चा कैसे चलेगा? उसके लिए मेरा भाई आपको एटलीस्ट ऐसी कुछ कह लें कि जॉब्स चाहिए जो कि आपको इजीली सिस्टम में मर्ज कर सकें। तो उसके लिए मेरे मुताबिक 2 बेस्ट जॉब हैं, और भी काफ़ी हैं, पर एटलीस्ट 2 टॉप प्रायोरिटी पे मेरे मुताबिक हैं, क्योंकि मेरा यहाँ जितना एक्सपीरियंस है ना, तो मेरे मुताबिक अगर आप ये 2 जॉब्स करने में कामयाब हो जाते हैं, दोनों में से कोई भी आप इजीली सर्वाइव कर लेते हैं शुरू के डेज में, ठीक है। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में से गुजर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त के लिए ये 2 इंतहाई मौजूद जॉब्स हैं। वो जॉब कौन सी हैं? पहली है सिक्योरिटी की जॉब, जैसे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, और दूसरी जॉब है
ऊबर की। मिसाल के तौर पे अगर आप पहली जॉब कर लेते हैं तो वो तो बड़ी सिंपल है, मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है। तो उसमें आपने किसी भी कंपनी से यानी जहां अप्लाई करते हैं वो 1-2 दिन का आपको कोर्स कराते हैं, 1.5 से लेके $200-250 तक का कोर्स होता है, ठीक है। कहने का मकसद है वो ट्रेनिंग आपको करवाते हैं और ट्रेनिंग के पैसे आपसे लेते हैं और आपको अपनी कंपनी में ही जॉब दे देते हैं, ठीक है ना। तो वही बात वहीं आ जाती है कि आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी ट्रेनिंग वगैरह हासिल हो जाती है। उसके बाद जब आप वहाँ जॉब करते हैं उसके बाद फिर एक्सपीरियंस बनता जाता है आपका। कहीं और मूव करना चाहे इसी एक्सपीरियंस की बेस पे आप कहीं और भी जॉब कर सकते हैं। तो बहरहाल इसके अलावा और अच्छा इसमें एक ये एडवांटेज भी है कि आप जब वहाँ जॉब कर रहे होते हैं ना तो आपको टाइम बड़ा खुला मिलता है सिक्योरिटी में। आप मिसाल के तौर पर अपने कुछ शॉर्ट कोर्स करने हैं, कुछ पढ़ना है, तो आपके लिए खुला टाइम होता है। बिलीव करें, आप वहाँ बैठ के अपनी जॉब के दौरान पढ़ सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी ये नहीं होता कि आपके लिए कोई बहुत हार्ड जॉब है, बड़ी इजी जॉब्स में से एक है सिक्योरिटी की। अच्छा, इसके बाद आ जाती है, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि मेरे ऑलरेडी वीडियो इस पर मौजूद है चैनल पे। अच्छा, दूसरी जो जॉब है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है आज के दिनों में, वो है ऊबर की। चाहे आप ऊबर यानी एज ए ड्राइवर करें, यानी मिसाल के तौर पे जिस तरह कैब लोग चलाते हैं इस तरह चलाएं, ऊबर एक्स वगैरह, या फिर आप ऊबर ईट कर लें यानी फूड डिलीवरी, दोनों ही ठीक हैं। उसमें थोड़ा सा फर्क यह है कि अगर आपके पास गाड़ी थोड़ी पुरानी है, 7 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो आप फिर आराम से ऊबर ईट कर लें, ठीक है। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है यानी जी लाइसेंस है, तो आप आराम से ऊबर ईट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यानी गाड़ी नहीं है, मिसाल के तौर पे 2-3 साल पुरानी गाड़ी है, तो आप आराम से ऊबर एक्स के लिए क्वालिफाइड हैं, ठीक है। अगर आपके पास उससे बड़ी थोड़ी गाड़ी है यानी 7 सीटर है, फिर आप ऊबर एक्सेल, यानी उसकी जो डिफरेंट कैटेगरी है वो मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो एटलीस्ट कहने का मकसद है अगर आपके पास थोड़ी सी नई गाड़ी है तो आप ऊबर एक्स कर ले। अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। ऊबर एक्स करने के लिए आपको एक तो आपको चाहिए जी लाइसेंस, ठीक है, फुल फ्लैज जो होता है कंप्लीट। दूसरा आपको चाहिए गाड़ी, वो अगर आपका क्रेडिट ठीक है, आप यकीनन ठीक ही होता है लोगों का अनटिल अनलेस उन्होंने कुछ खराब ना किया हो अपने क्रेडिट के साथ, तो आपको इजीली किसी भी डीलर से जाके आप गाड़ी ले लें 2-3 साल पुरानी। मैं नहीं रिकमेंड करता आप ब्रांड न्यू निकालें, नो, आप 2-3 साल पुरानी को गाड़ी लें, ठीक है, और आपको इजीली मिल जाएगा। इवन 0 डाउन पेमेंट पर भी गाड़ी मिल जाती है। अगर आपका क्रेडिट ठीक है ना तो 0 डाउन पर भी आपको गाड़ी मिल जाती है और इजीली मिल जाती है। अगर मुश्किल होगी वो भी मैं बताऊंगा, मैं कॉइन की दोनों साइडें बताता हूँ। कभी ये नहीं कि आपको सब हरा हरा दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको मेरी वीडियो में रियलिटी ही देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो चले, वो गाड़ी आपका अरेंज हो गया। उसके बाद लाइसेंस होता है, वो भी आपके पास होगा यकीनन जब आप गाड़ी लेते हैं। उसके बाद होता है आपका पुलिस बैकग्राउंड चेक, ठीक है। वो जब आप अप्लाई करते हैं ना ऊबर को, तो वो ऊबर खुद ही करवाता है जब आप वहां पे जाके ऑफिस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। इट टेक अ वाइल, एटलीस्ट 3 से 4 वीक लगते हैं। तो इस दौरान वो आपको ऑप्शन देते हैं कि यार मिसाल के तौर पे अगर आपने ऊबर एक्स के लिए किया ना, तो आप कहते हैं अच्छा यार जितनी देर आप वेट कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा करो कि आप ना फूड डिलीवरी कर लो, हम वो आपको ओपन कर देते हैं, यानी आपको ब्रेक देते हैं। तो वो भी बेहतरीन ऑप्शन है बजाय फारिग बैठने के आप फूड डिलीवरी करें। अच्छा, उस दौरान क्या होता है, एक और रिक्वायरमेंट मेरा ख्याल है कुछ 1.5-2 साल पहले ही उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। वो होती है एक सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट ना, ड्राइविंग स्कूल से आपको लेना पड़ता है। वो तकरीबन आप कह लें कि वो सिटी की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपने पूरी करनी होती है। तो वो 1 दिन का कोर्स होता है और 150 से लेकर 200-250 डिपेंड्स जो स्कूल उनकी यानी कि लिस्ट पे हैं ऊबर की, वो आपको लिस्ट दे देते हैं कि भाई इन स्कूल्स में से किसी में से एक से आप ये सर्टिफिकेट जाके ले आए, यानी 1 दिन की ट्रेनिंग करके वहाँ पे कोर्स करके तो हमें दे दें या अपलोड कर दें उस पर अपनी, यानी जो आपकी है आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ एज ए ड्राइवर ऊबर का, तो उसके बाद ये प्रोसेस में चला जाता है। तो यानी वो उतना ही टाइम लगता है जिस दौरान आपका यानी पुलिस बैकग्राउंड चेक हो रहा होता है, ठीक है, और आपका आप कह सकते हैं कि उस दौरान आपका ये सर्टिफिकेट भी चला जाता है, वो भी रिव्यू में, ठीक है। और ये तकरीबन कह ले 3 से 4 वीक लगते हैं। इस दौरान आप आराम से अल्लाह का नाम लेके ऊबर ईट करते रहे, तो जब ये होके आ जाता है तो वो फिर आपको बता देते हैं, बल्कि आप ऐप ऑन करके चेक करते रहते खुद ही ना
तो एकदम पता लग जाता है जब आप एलिजिबल होते हैं, आपको राइड की रिक्वेस्ट आती है, आपको पता लग जाता है कि यार आई एम गुड टू गो। उसमें एक तो ये 2-4 चीज़ें होगी रिक्वायरमेंट की। उसके बाद आते हैं ऊबर के काम की तरफ कि इसमें कितनी इनकम है, कितने आवर काम करना पड़ता है। इसमें ना वो पंजाबी में जैसे कहते हैं ना कि जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा, जितनी मेहनत करेंगे उतने पैसे बनेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप कहते हैं मिसाल के तौर पे कि आप 8-10 घंटे काम करते हैं 7 डेज, तो वो मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि आप वीकडेज में देखें मुख्तलिफ होता है काम का रुझान, काम की नोयत, और वीकेंड पे डिफरेंट होती है। वीकेंड पे थोड़ा अच्छा होता है काम, वीकडेज में मतलब ठीक होता है, नॉर्मल होता है। तो वीकडे में अगर करते हैं ना आप, तो वो आप कह लें एन एवरेज, मैं आपको 7 डेज की एवरेज बता रहा हूँ। अगर आप दिल लगाकर 10 घंटे काम करते हैं ना, तो आप आराम से 200 से $250 बना लेते हैं, ठीक है। तो वीकेंड पे अगर आते हैं तो आप मिसाल के तौर पे वीकडेज में डे में काम करते हैं और वीकेंड पे यानी फ्राइडे और सैटरडे नाइट में काम करते हैं, तो मेरे मुताबिक मैं एन एवरेज और मैं मिनिमम लगा रहा हूँ, आप ये ज़हन में रखें, आप आराम से वीकेंड नाइट पे ना 300 या 300 प्लस बना लेते हैं, अनलेस कोई बहुत ही स्लो डे ना हो, क्योंकि इसमें भी अच्छे गुड और बैड डेज होते हैं ना, अच्छे और बुरे, मतलब जिस तरह हर बिजनेस में होते हैं। और बाज़ा कभी लॉन्ग वीकेंड आ गया तो वो काफ़ी स्लो होता है। तो कहने का मकसद है 200 के हिसाब से ये लगा लें 4 दिन 800, और 600 से 700 वो आराम से, यानी अराउंड आप कह लें कि 1400-1500, मैं मिनिमम फिर कह रहा हूँ, मैं मिनिमम लगा रहा हूँ 1400-1500 आराम से आप बना लेते हैं ऊबर एक्स करते हुए। और अगर आपके पास ऊबर एक्सेल है यानी 7 सीटर है, तो फिर आप कह लें कि 2200 आप आराम से बना लेते हैं, क्योंकि वो एक्सेल है, बड़ी गाड़ी है, ठीक है। तो उसमें अगर पैसे ज़्यादा बनते हैं तो उसकी किस्त भी ज़्यादा होगी यकीनन, क्योंकि आपने गाड़ी फाइनेंस कराई होगी। तो कहने का मकसद है कि बात वहीं आ जाती है, ऑन एवरेज ब्रदर आप ना कह लें 6 से 7,000 डॉलर बनाते हैं ऊबर चलाते हुए, जिसमें से मेरे मुताबिक खुला खुला खर्चा लगाए ना, मैं टाइट करके नहीं लगा ला, खुला डुला खर्चा, तो तकरीबन $2,000 आपका खर्चा है, जिसमें गाड़ी की गैस है, आपकी गाड़ी की, क्योंकि आपने गाड़ी फाइनेंस कराई है, गाड़ी की किस्त है, और इसके अलावा आपने इंश्योरेंस भी देनी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें लगा के ना ये खुला डुला खर्चा है 2000। इसको निकाल ले, फॉर एग्जांपल आपने $7,000 बनाया ना वीक में, तो उसमें से $2,000 अपना गाड़ी का खर्चा निकाल दें, तो $5,000 नेट कैश आपकी पॉकेट में है, ठीक हो गया। तो मेरे मुताबिक $5,000 सब कुछ दे दिला के आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, किसी भी जॉब में नहीं मिलना, आप देख लें, अनटिल अनलेस आप बहुत लकी हो, ठीक है, आपकी ऑलरेडी यहाँ पे कुछ अच्छी मतलब कह ले रेफरेंसेस हों, आप किसी फॉर एग्जांपल जैसे लोग अपने रिश्तेदारों के पास आते हैं, वो ऑलरेडी सेटल होते हैं अपने कारोबार में, उनको बिठा दिया, ठीक है ना। वो एक बड़ी एक्सेप्शनल सी स्टोरीज है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, मगर मैं आपको मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि इस तरह अगर आप शुरू के स्ट्रगलिंग डेज में है ना, तो मेरे मुताबिक ये बेस्ट जॉब है। आप आराम से गाड़ी पकड़ें, नई नहीं पकड़ सकते, थोड़ी पुरानी पकड़ लें, ऊबर ईट चलाना शुरू कर दें, वो भी ठीक ठाक है, लोग अच्छे खासे पैसे बनाते हैं उसमें भी। अब तो यार वो क्या होते हैं, ई बाइक वो आ गई हुई हैं, वो बाइक चार्ज वगैरह करके ले आते हैं लोग, उस पर ऊबर ईट कर रहे हैं, गाड़ी के भी पैसे बचा रहे हैं। खासतौर पे जो स्टूडेंट है, मैंने अक्सर देखा यहाँ उस पर ऊबर ईट कर रहे होते हैं। तो चले, मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपडेट करूं कि मेरा भाई घबराने की यहाँ जरूरत नहीं होती, शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, मगर ये नहीं है कि आप गिव अप कर जाओ यार, ये शुरू के दिन होते हैं, एक दफा आप मेहनत कर लो, खड़े रहो। जैसे वो मियांदाद हमारे जो ग्रेट क्रिकेटर रहे हैं, वो कहते थे ना कि यार आप पिच पे खड़े रहो, स्कोर खुद ही बनते रहते हैं। तो कहने का मकसद है आपने आउट नहीं होना, दिल बर्दाश्त होकर वापस नहीं चले जाना, गिव अप नहीं करना, खड़े रहना, मेहनत करते रहना, इंशाल्लाह एक दिन आता है कि आप कामयाब होते हैं। तो मैंने कहा चले आप दोस्तों को थोड़ा सा अपडेट करूं कि ये 2 ऐसी बेस्ट जॉब्स हैं कि जिनके लिए आपको कोई लंबे चौड़े कैनेडियन एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। आराम से अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिलती, इन 2 जॉब्स को पकड़े, उस दौरान अपने आप को अपडेट करते। और मैं ये भी अच्छा कहता चलूं कि इसमें आपने इसको फुल टाइम नहीं बनाना, ये मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपका कोई अच्छा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, तो आपने इसको मेरा भाई परमानेंट नहीं बनाना, आपने कोशिश करना है इसको टाइम बीइंग चलाएं,
उसके बाद अपने आप को साथ साथ अपग्रेड करते जाएं और अपने जो एक्चुअल प्रोफेशन है उसकी तरफ जाएं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि इजी इनकम है। इजी से मुराद ये नहीं है कि आराम से बैठे पैसे बनते जाएंगे, नहीं। इजी से मुराद कि आपको इजी जॉब मिल जाती है, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कोई रेफरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से, या आप इजी कह सकते हैं, आपके जैसे फैक्ट्री में हार्ड वर्क होता है, फिजिकल लेबर होती है, उस तरह की लेबर नहीं है, उस हिसाब से भी इजी है। तो कहने का मकसद है इन सिंपल वर्ड्स के थोड़ी इजी जॉब है, पैसे भी अच्छे रीजनेबल मिल जाते हैं, ठीक है। मगर दूसरी साइड पे अगर देखें तो इसमें थोड़े से हेल्थ इशू भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे बैठे रहने वाली जॉब है, लोगों को इससे यानी शुगर का भी प्रॉब्लम हो जाता है ज्यादा देर काम करने से, अगर वो लंबे अरसे तक काम करते हैं। और देखा गया है कि अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, और भी यानी वेट गेन कर लेते हैं, कई प्रॉब्लम हो जाती हैं, फैटी लीवर हो जाता है। क्योंकि आपने बैठे रहना है, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते, क्योंकि लंबे आवर काम करते, थके आते हैं आराम से। हाँ, यहाँ तो आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें ना कि जब काम किए टका के पूरा दिन, उसके बाद फिर जाके 1-2 घंटे जिम में लगाए, फिर तो ठीक है, आप कर सकते हैं। बट एनीवे, मैंने आपको कॉइन्स की दोनों साइड बताई हैं। इसके बेनिफिट भी हैं। यू आर योर ओन बॉस। ऐसा नहीं है कि आपका बॉस आ गया और आप मतलब कह लें कि आपको कुछ फौरी उसको परफॉर्मेंस दिखानी है या आगे पीछे भाग दौड़ शुरू करनी है, ऐसा नहीं है। चले, मैंने कहा अपने भाइयों को आज जरा अपडेट करूं, घबराने की जरूरत नहीं। आप आए, मुल्क बहुत अच्छा है। अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तब भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। अगर आप आना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि मैं आके क्या करूंगा, तब भी आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। चले, मैंने कहा अपने दोस्तों को अपडेट करूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब हाफिज।